राज्य में बीजेपी आयोजन करुच्ची जनसंवाद रैली एवं आज झारखंड जनसंवाद रैली को संबोधन करुछंती केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आम आपन ले जाउछु सेठा नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य मेरे मित्र आदरणीय दीपक प्रकाश जी, दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित देश के प्रमुख आदिवासी नेता, मोदी सरकार के आदिवासी व्यापार विभाग के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, रांची में बैठे हुए झारखंड की विरोधी दल की नेता, झारखंड की पहला मुख्यमंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंच पे बैठे हुए प्रदेश की उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा जी, आज की कार्यक्रम के संचालक मेरे मित्र भाई बालमुकुंद सहाय जी, इस वर्चुअल रैली में जुड़े हुए पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय सौदान सिंह जी, झारखंड प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, लोकसभा की सदस्य मित्रगण, राज्यसभा की सदस्य मित्रगण, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, स्थानीय निकाय की चुने हुए प्रतिनिधि मित्रगण और इस टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए झारखंड की लाखों कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र जन्मभूमि झारखंड को लंबे संघर्ष के बाद हम सभी के प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक रूप दिया, एक जन आकांक्षा को स्वीकृति दिया, ऐसे झारखंड प्रदेश में आपके साथ संवाद करने का आपने मेरे को मौका दिया, आपने मिलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को और प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को मैं आभार प्रकट करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज के अवसर है मोदी सरकार की दूसरी पक्ष की पहला साल की उपलब्धियों के बारे में, कामकाज के बारे में हिसाब देने के लिए हम लोग आज जनता के सामने इकट्ठा हुए हैं। शायद भारत की प्रजातंत्र में मोदी जी ऐसा ही एक नेता है, ऐसा ही एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने जब आशीर्वाद के लिए 2013 में जनता के पास गए थे, 2014 में गए थे, तब उन्होंने एक वादा जनता के सामने किया था, आपके आशीर्वाद चाहिए। देश की स्थिति के बारे में उन्होंने वर्णन किया था, देश की आकांक्षाओं के बारे में वर्णन किया था और देश को यह विषय का वादा दिया था, आप हमें आशीर्वाद करिए, हम अच्छे दिन लाएंगे, जनता की जीवन में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन किए नहीं किए, हालांकि हम अपना रिपोर्ट आपके पास देने आएंगे। दिल्ली में सरकारें बनती थी, 5 साल के बाद लोग दोबारा चुनाव के समय में दिल्ली की सरकार को याद करते थे, लेकिन मोदी जी ने सरकार की परिभाषा को बदला, संवाद की परिभाषा को बदला, तरीके को बदला। उन्होंने जो वादा किया था कि मैं जनता के सामने मेरे कामकाज का ब्यौरा दूंगा, अगर आपको पसंद हुआ तो दोबारा मेरे को आशीर्वाद करिएगा। 2019 में फिर उसी विषय को लेके गए। 2014 में मित्रों जितने जन आशीर्वाद मिला था उससे ज्यादा जन आशीर्वाद 2019 में मिला। लगातार पहला गैर कांग्रेसी पार्टी के नाते पूर्ण बहुमत के साथ आज हमारी एनडीए की कुनबा है।
अनेक मित्र घटक हमारे साथ हैं, लेकिन दोनों बार आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, विशेष करके मैं झारखंड की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 2014 हो या 2019 हो, दोनों बार झारखंड के अगर आशीर्वाद ना होता, गरीब आदिवासी के अगर आशीर्वाद ना होता, पिछड़ों की, दलितों की अगर आशीर्वाद ना होता, आज नरेंद्र मोदी चाय बेचने वालों का बेटा, दूसरों के घर में बर्तन मांज के जिन मां की बेटा आज यहां तक आई है, ऐसा शख्सियत देश की प्रधानमंत्री ना बनता। इसीलिए मैं पहले इस 1 साल की पूर्ति के अवसर पे झारखंड की जनता को नमन करता हूं। मित्रों, निश्चित रूप में मैं तो पिछले, सही कहा बाबूलाल जी ने, 1 साल हो या पिछले 6 साल की हो, इसकी वीरा तो, इसकी जवाबदारी तो हमारे पास ऊपर है। उसकी रिपोर्ट तो आपके सामने हम रखेंगे ही, झारखंड की जनता के सामने रखेंगे। क्या किया गया देश के लिए, क्या किया गया पूर्वी भारत के लिए, क्या किया गया झारखंड के लिए, और विनम्रता के साथ हम झारखंड की जनता के सामने अपनी बातों को रखेंगे। प्रजातंत्र का यही तकाजा होता है। जनसंवाद प्रजातंत्र की पहला शर्त है। जनता की आंखों की आंख मिला के की हुई कामों को वर्णन करना और जनता की अपेक्षाओं को सर नमन करते हुए, स्वीकार करते हुए व्यवस्था तक पहुंचाना, आज इस जनसंवाद रैली का यही उद्देश्य है। मित्रों, लेकिन देश जिस विकट परिस्थिति में गुजर रहा है, उसके बारे में भी आज 2 शब्द में आलोचना करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा। मैं उस वीर झारखंड भूमि को नमन करना इसलिए चाहूंगा। झारखंड की एक विरासत है, झारखंड के एक इतिहास है। बिरसा भगवान कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ाता, कोई अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं लड़ाता, अपने राजनीतिक हितों को रक्षा करे इसीलिए लड़ाई नहीं लड़ाता। देश मातृ का अव्यवस्था की अंधेरे से आगे जाए, देश में सुराज प्रतिष्ठा हो, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वीर झारखंड की भूमि, वीर भूमि बिरसा भगवान के नेतृत्व में लंबा लड़ाई लड़ी थी। उस भूमि की परंपरा कैसे बदल जाएगा, उस समय की बात हो या 2020 की बात हो, देश की सैनिक शक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के सीमा को पहरा दे रहा है। झारखंड की वीर सपूत भी उसमें से पीछे नहीं हटा। अभी अभी चाइना के साथ, चाइना की अतताइयों के साथ लड़ते हुए झारखंड का भी एक सपूत शहीद हुआ है। मैं पहले उस शहीद को प्रणाम करता हूं, उस शहीद के माध्यम से झारखंड की जनता को नमन करता हूं। वो परंपरा आपने बजाय रखा, आपने उसको आगे बढ़ाया। झारखंड को सतत नमन। संजोग देखिए, वो बिहार रेजिमेंट की सैनिक था। मेरे प्रांत उड़ीसा की भी 2 सैनिक उसमें से शहीद हुए हैं। बिहार के भी सैनिक शहीद हुए हैं। पंजाब के भी नौजवान बिहार रेजिमेंट के हिस्से में शामिल होकर शहीद हुआ है। देश आज भावना के अंदर जा रहा है। देश एक अलग मिजाज पे है। आज दल मत सब भूल के, घटना तो हुआ 15-16 को, आज हम 21 में इकट्ठा हुए। केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधन करुछन्ती झारखंड रे जनसंवाद रैली एवं यहा पूर्व बिहार और ओडिशा रे पर्यायक्रमे जनसंवाद रैली आयोजन करा जाय सारिछि।